जय हिंद साथियों। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6 और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 5 को सोल्व करते हैं और फिर इससे रिलेटेड इक्विवेलेंस क्लासेस को डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास सेट ए है वो गिवन है। लेट जो ए सेट है दैट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर एंड जो रिलेशन आर है दैट इज ए कोमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी मीन्स कि a माइनस बी को डिवाइड करेगा 2। और या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर a को a माइनस बी को 2 से हम डिवाइड करें तो कोई इंटीजर आएगा, मान लीजिए इंटीजर c आएगा और दैट इज बिलोंग्स टू द z। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। मीन्स इफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 देन a माइनस बी से b को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस जो a कॉमा बी इज रिलेटेड टू r कि a कॉमा बी वो रिलेटेड है r से कब, इफ एंड ओनली इफ 2 डिवाइड्स a माइनस बी, जो 2 है वो डिवाइड होगा a माइनस बी से। अब देखिए हमने ये प्रूव करना है कि जो ये रिलेशन R है दैट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रूव करते हैं इट इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो जो फर्स्ट है दैट इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे। तो लेट A belongs to the set A और set A है वो that is the set of all integer। then तब आप यहां देख सकते हो। अब देखिए क्या 2 डिवाइड करेगा A माइनस A को, एक्चुअली में A माइनस A है वो 0 है। तो हम सभी जानते हैं 2 डिवाइड्स जीरो, जो 2 है वो डिवाइड करता है क्योंकि 0/2 हम सभी जानते हैं वो 0 आता है एंड 0 इज अ इंटीजर। तो जो 2 है वो डिवाइड करेगा 0 को। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि 2 डिवाइड 0 और 0 को मैं a माइनस a b लिख सकता हूं। अब वह यही कंडीशन आ गई, अगर 2 डिवाइड करेगा a माइनस b दिस मीन्स a कोमा b बिलोंग्स टू r। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज कि a कोमा b, अब a के प्लेस पर भी a है तो a और b के प्लेस पर भी कितना है a है, तो a कोमा a बिलोंग्स टू r। और अगर a कोमा a बिलोंग्स करे r से दिस मीन्स r इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं हेंस r is a reflexive relation। अब जो सेकंड है वो चेक करते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए तो इस रिलेशन के लिए हम कंसीडर करेंगे 2 एलिमेंट। तो लेट A कोमा B बिलोंग्स टू द सेट A दैट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर और हमने ऐसे चूज करने हैं वो सच दैट कि A कोमा B ये बिलोंग्स करे रिलेशन R से। और अब हमने प्रूव करना है कि B कोमा A B बिलोंग्स करेगा R से। अब देखिए अगर A कोमा B बिलोंग्स टू R तो हम ये बोल सकते हैं a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2 या फिर 2 डिवाइड्स a माइनस b।
दिस इंप्लाइज टू डिवाइड a माइनस बी। अब अगर 2a माइनस बी को डिवाइड करेगा तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जो 2 डिवाइड्स, अब a माइनस बी, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए तो b माइनस a से डिवाइड करेगा। अब देखिए अगर मान ले a माइनस बी मान लीजिए 4 है और बाहर माइनस है तो माइनस है। अब 4 से अगर 2 डिवाइड होता है, आप सभी जानते हैं कितना आता है, -2 आता है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जो 4 से भी 2 डिवाइड होगा और ये कितना आएगा, 2 आएगा। तो अगर 2 डिवाइड्स नेगेटिव ऑफ b माइनस ए तो हम ये बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स b माइनस ए। अब देखिए a के प्लेस पर b आ गया और b के प्लेस पर आ गया a, तो हम ये बोल सकते हैं कि b, a बिलोंग्स टू r। और अगर ऐसी कंडीशन हो, दिस मीन्स r इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब जो थर्ड है एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम 3 एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो मान लीजिए a, b, c इज अ मेंबर ऑफ इंटीजर z, और वो हमने ऐसे चूज करने हैं सच दैट कि a, b बिलोंग्स टू रिलेशन r एंड b, c ये भी बिलोंग्स कर रिलेशन r से। इसी प्रकार अब देखिए अगर a, b बिलोंग्स टू r, दिस मीन्स 2 डिवाइड्स a माइनस b एंड b, c बिलोंग्स टू r, दिस मीन्स 2 डिवाइड्स b माइनस c, इससे डिवाइड करेगा। अब देखिए अगर 2 किसी नंबर से डिवाइड करता है, मान लीजिए हम सभी जानते हैं 2 है वो 4 को डिवाइड करता है और 2 6 को भी डिवाइड करता है, क्योंकि 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2 और 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3। मीन जो 2 है वो 4 को भी डिवाइड करता है, 2 है वो 6 को भी डिवाइड करता है। तो क्या 2 इन दोनों के सम को डिवाइड करेगा? मीन्स 4 प्लस 6 क्या इनके दोनों सम को डिवाइड करेगा? तो आप यहां देख सकते हो 4 प्लस 6 बाय 2 मीन्स 10 बाय 2 दैट इज 5 मीन्स करेगा। हम ये बोल सकते हैं कि अगर 2 डिवाइड करेगा a माइनस बी को और 2 डिवाइड करेगा b माइनस सी को, तो जो 2 है ना देन 2 डिवाइड करेगा इन दोनों के सम को, मीन्स a माइनस बी प्लस b माइनस सी, इसको डिवाइड करेगा। अब देन 2 डिवाइड्स ये वैसे का वैसा। अब एक्चुअली में आप देखोगे b से b कैंसिल होगा तो यहां पर बचेगा a माइनस सी, और अगर a माइनस सी डिवाइड करे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट प्लेस पर है वो है a, जो सेकंड पर है वो है c, तो ये किस से बिलोंग करेगा? ये r से बिलोंग करेगा। देखिए हम लेकर ये चले थे a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, और हमने प्रूफ ये कर दिया कि a, c बिलोंग्स टू r, दिस मीन्स r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए जो r है वो क्या है? वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फर्स्ट कंडीशन ये मान लीजिए, सेकंड ये मान लीजिए सिमेट्रिक है, और थर्ड ये मान लीजिए ट्रांजिटिव है। तो हम ये बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
कि जो ये रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। और अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो तो देन दिस रिलेशन इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी हैव आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और आप देख सकते हो हमने यही प्रूव करना था कि आर है जो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए अब इक्विवेलेंस क्लास के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो हम इस एग्जाम्पल की मदद से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जो गिवन है इस एग्जाम्पल में वो ये है, a, b बिलोंग्स टू r कब, इफ a डिवाइड्स a माइनस b। और आप ये देख सकते हो कि ये रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखिए अगर मैं पुट करूं, मान लीजिए b का वैल्यू 0 पुट करूं, तो देन व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज कि अगर मैं b का वैल्यू 0 ले लूं तो a की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम ये बोल सकते हैं, अब आप ना b का वैल्यू यहां पर रखिए, तो a, 0 belongs to r if and only if 2 divides a minus b means a minus 0 because value of b is 0। अब देखिए this implies, अब a, 0 belongs to r है और r क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, मीन्स ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि a, 0 बिलोंग्स टू r, या फिर 0, a बिलोंग्स टू r कब करेगा, इफ एंड ओनली इफ 2 डिवाइड्स और a माइनस 0 दैट इज a। अब देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, दिस इंप्लाइज 0 इज रिलेटेड टू ए। जो ये सेंटेंस है 0, a बिलोंग्स टू r, इसका मीन ये है 0 इज रिलेटेड टू a इफ एंड ओनली इफ 2 डिवाइड्स a। अब देखिए तो हम ये बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज 0 इज related to a if and only if 2 divides a, means 2 डिवाइड करेगा a को, तो a की क्या क्या वैल्यूज होंगी। अब अगर 2 a को डिवाइड करेगा तो a क्या होना चाहिए, वो इवन होना चाहिए। तो मीन्स जो a का वैल्यू है वो क्या होगा, वो 0 भी हो सकता है क्योंकि 2 0 को डिवाइड करेगा। इसी प्रकार पॉजिटिव नेगेटिव 2 भी हो सकता है क्योंकि 2 पॉजिटिव नेगेटिव 2 को डिवाइड करेगा। इसी प्रकार पॉजिटिव नेगेटिव 4 को डिवाइड करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव 6 को डिवाइड करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव 8 को डिवाइड करेगा, दैट इज सो। तो ये होगा। अब देखिए तो हम ये बोल सकता हूं मैं, 0 इज रिलेटेड टू a इफ a का वैल्यूज ये है, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 0 इज related to this value a, और a का वैल्यूज क्या है, ये है। तो मैं सीधा ये बोल सकता हूं कि 0 इज रिलेटेड टू 0, पॉजिटिव नेगेटिव 2, पॉजिटिव नेगेटिव 4, पॉजिटिव नेगेटिव 6, पॉजिटिव नेगेटिव 8, दैट इज सो। और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं मैं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 0 इक्वल है ये सेट, मीन्स 0, पॉजिटिव नेगेटिव 2, पॉजिटिव नेगेटिव 4, पॉजिटिव नेगेटिव 6, पॉजिटिव नेगेटिव 8,
दैट इज सो। और इसको बोलता क्या हूं मैं, इसको बोलता हूं जीरो इज रिलेटेड टू दीज एलिमेंट। अब देखिए जो ये एलिमेंट है, जो ये है, वो एक्चुअली में एक सेट है और इसको ही मैं बोलता हूं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, या फिर इसको बोलता हूं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो। कंटेनिंग जीरो ये बोलता हूं मैं। और आप यहां देख सकते हो जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो है ना, वो खुद का मेंबर होगा। और इसी प्रकार अगर मैं दो की इक्विवेलेंस क्लास निकाल लूंगा ना, वो भी यही सेट आएगा। अगर मैं 4 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल लूंगा ना, तो वो भी पूरा पूरा सेट आएगा। इसी प्रकार आप कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए, अगर मैं 8 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल लूंगा तो ये पूरा सेट आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, उसमें क्या होंगे, वो एलिमेंट होंगे x सच दैट जो a से रिलेटेड होंगे, मींस x रिलेटेड टू a। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं फॉर x, a बिलोंग्स टू r, ये होगा। और आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये एक्चुअली में एक सेट है। मींस a में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a में ऐसे एलिमेंट होंगे x सच दैट जो x से a से रिलेटेड होंगे। और इसी प्रकार अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालूं, तो इसी प्रकार इसी का इस्तेमाल करके मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 भी निकाल सकता हूं। देखिए कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो अगर मैं टेक b बराबर, अगर मैं 1 लूं तो देन, तो जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 वो कितने होंगे, वो x वो एलिमेंट होंगे सच दैट कि जो 1 a या x 1 वो बिलोंग्स करेंगे r से, ये होगा। अब तो हमने x का वैल्यूज निकालना है, तो इसका मीन ये है x वो x लेने हैं सच दैट, अब देखिए x 1 बिलोंग्स टू r मीन्स 2 डिवाइड्स x माइनस 1। अब देखिए दैट इंप्लाई, अब वो x लेने हैं कि मैं x में से 1 करूं तो कितना है, वो 2 से डिवाइड हो, तो x के वैल्यूज 2 डिवाइड्स x माइनस 1, तो जो x का वैल्यूज होगा वो कितना होगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव 1 होगा। क्यों, क्योंकि 1 में से 1 को माइनस कीजिए 0, 0 क्या है 2 डिवाइड करेगा, प्लस माइनस 1 लीजिए, माइनस 1 दैट इज -2, और -2 2 को डिवाइड करेगा। इसी प्रकार पॉजिटिव नेगेटिव 3 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 4 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर 5 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 7 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 9 आएगा, दैट इज सो, ये होगा। तो आप यहां देख सकते हो कि यहां पर जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जो यहां पर बनी वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 बनी और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बनी। अब हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 है और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 है। तो यहां पर आप कुछ ऑब्जर्वेशन बनाइए। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है, इफ अगर x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 मींस अगर इक्विवेलेंस क्लास का कोई मेंबर है, देन जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 होगी ना, जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x होगी वही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 होगी। मींस जैसे यहां पर 2 है, जो 2 है वो मेंबर है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 का, तो मैं ये बोल सकता हूं देन जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 होगी ना
वही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 होगी, और वही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 होगी, और वही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6 होगी, इसी प्रकार होगी। और यहां पर भी जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 है ना, वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 के बराबर है। तो यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन है कि जो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट 0 are related to each other, are related to each other, और इसी प्रकार एंड all element of set equivalence class of 1 are related to each other। ये है। अब देखिए जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि यहां पर जो सभी एलिमेंट्स हैं वो इससे रिलेटेड नहीं है। मींस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 are not related to any element of equivalence class of 1। तो यहां पर any element means कोई भी एलिमेंट जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 होगा वो किससे रिलेटेड नहीं होगा, वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 से रिलेटेड नहीं होगा, या फिर वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। मींस जो इसका एलिमेंट होगा कोई भी वो इससे रिलेटेड नहीं होगा। थर्ड देखिए आप जो ऑब्जर्वेशन है, अब आप 0 का और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का इंटरसेक्शन लीजिए, और वो देखिए आपको क्या मिलेगा, वो 5 मिलेगा। मींस इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और इसी प्रकार कि अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 लूं और यूनियन लूं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, तो आप यहां देखिए कौन से एलिमेंट मिलेंगे। यहां पर 0 मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव 1 मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव 2 मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव 3 मिलेगा। दैट इज सो। मींस ये क्या है, ये एक्चुअली में सेट ए तो है और सेट ए इक्वल 0 है। मींस जो इक्विवेलेंस क्लास या तो इक्वल होगी और या फिर म्यूचुअली डिसजॉइंट होगी, और उनका जो यूनियन है वो कितना होगा, वो जो पूरा सेट है उसको जनरेट करेगा। तो आप यहां देख सकते हो कि जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 है और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 है, एक्चुअली में रिलेशन R से हमने मिली है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो R है ना, R ने पार्टीशन कर दिया, कि जो रिलेशन R है उसने पार्टीशन कर दिया किसका, जो ये Z है, पार्टीशन द सेट Z, और किसमें कर दिया, इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। और म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट कौन कौन से हैं, जो ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 है एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 है। तो कोई भी रिलेशन R है, अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो जो सेट Z है उसके क्या करता है, उसके पार्ट कर देता है, पार्टीशन कर देता है। और ऐसे पार्टीशन होते हैं उसके कि वो आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं, और अगर मैं उनका यूनियन करूं तो वो पूरे सेट को जनरेट कर देते हैं। तो चलिए अब इक्विवेलेंस क्लास की जो डेफिनेशन है
उसको हम जर्नलाइज्ड वे से समझते हैं। तो मान लीजिए लेट जो R है वो क्या है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। जो R है वो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन अ सेट A, ऑन अ सेट A। देन तब जो R है ना वो A के पार्टीशन कर देगा, A को डिवाइड कर देगा। तो देन R डिवाइड A इंटू डिसजॉइंट सेट। मान लीजिए जो वो डिसजॉइंट सेट है वो AI है और इनको हम बोलेंगे कॉल्ड पार्टीशन और सब डिवीजन ऑफ A सच दैट कि ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। और फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट है ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। कि जो सभी एलिमेंट है ना वो खुद से ही इस सेट से रिलेट करेंगे फॉर ऑल आई, सभी आई के लिए। और सेकंड ये है ऑल एलिमेंट ऑफ AI आर नॉट रिलेटेड to any element of AJ अगर I doesn't equal J है। मीन्स कोई भी एलिमेंट है, जो यहां पर लिख लीजिए एनी एलिमेंट, कि कोई भी एलिमेंट ऑफ सेट AI वो रिलेट नहीं होगा किस AJ से अगर I doesn't equal J है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ये है कि जो अगर मैं यूनियन करूं सभी AI का तो वो क्या जनरेट करेंगे, वो सेट A को बनाएंगे। एंड अगर मैं AI इंटरसेक्शन AJ लूं तो वो कितना होगा, वो 5 के बराबर होगा इफ I इक्वल नहीं होगा J। तो देन जो AI है देन AI इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लासेस कि जो AI है उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लासेस बोलेंगे। अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है अबाउट द इक्विवेलेंस क्लासेस वो ये है कि इसका रिवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। मींस अगर हमारे पास कोई सेट A है और उसके मैं पार्ट कर दूं और वो पार्ट ऐसे हों कि वो आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट हो और उनका जो यूनियन है वो पूरे सेट को जनरेट कर दे, तो यहां पर एक ऐसा रिलेशन R एग्जिस्ट करेगा कि वो R क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और जो उस R रिलेशन है उसकी जो इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी वो क्या होंगी, वो जो सेट के पार्ट किए थे हमने उसके इक्विवेलेंट होगी। चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम एक सेट लेते हैं, लेट जो A सेट है वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है और इसके चलिए हम पार्ट करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट ऐसा करना हमने A1, उसके अंदर वो एलिमेंट रखने हैं X सच दैट
3 डिवाइड्स x, कि जो x है वो डिविजिबल है 3 से। तो आप यहां देख सकते हो जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, वो हमारे पास -6 होंगे, -3 होंगे, 0, 3, 6, 9 दैट इज ऑन, ये एलिमेंट होंगे। इसी प्रकार अगर मैं A2 सेट लूं तो मैं वो एलिमेंट लूंगा x सच दैट 3 डिवाइड्स x -1, तो ये इक्वल होगा, अगर x -1 से डिवाइड होगा तो यहां पर जो सेट आएगा वो कितना आएगा, वो -5 आएगा, -2 आएगा, यहां पर 1 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 10 आएगा, दैट इज ऑन, ये है। और इसी प्रकार अगर मैं थर्ड सेट लूं A3, उसमें हमने x लेने हैं सच दैट 3 डिवाइड्स x -2, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, वो -4, -1, -2, -5, -8, -11, ये एलिमेंट होंगे। अब आप यहां देखिए कि ना जो AI इंटरसेक्शन AJ करूं मैं, वो किसके बराबर है, वो 5 के बराबर है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसी प्रकार इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और इन दोनों में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। और जो थर्ड है, जो A1 यूनियन A2 करूं मैं और यूनियन A3 करूं, तो वो आप देख सकते हो वो जो सेट Z है हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर्स है, वो इसके इक्वल है। तो अब जो इसका रिवर्स पार्ट है वो ये बोलता है कि यहां पर एक ऐसा रिलेशन R एग्जिस्ट करेगा कि जो उसकी इक्वलेंस क्लासेस होंगी वो इनके बराबर होंगी। चलो देखते हैं। तो अगर मैं एक रिलेशन R डिफाइन करूं, मैं x, y ऐसे एलिमेंट लूं सच दैट 3 डिवाइड्स x -y, जो 3 है वो डिवाइड करेगा x -y को। तब आप यहां देख सकते हो, इसको वेरीफाई कर सकते हो कि ये क्या है, ये इक्वलेंस रिलेशन है, जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 5 में किया। और अगर मैं यहां पर इक्वलेंस क्लास ऑफ 0 निकाल लूंगा तो वो एक्चुअली में A1 के बराबर आएगी। आप चेक कर सकते हो इसको। अगर मैं इक्वलेंस क्लास ऑफ 1 निकाल लूंगा तो वो A2 के बराबर आएगी, और अगर इक्वलेंस क्लास ऑफ 2 निकाल लूंगा तो वो किसके बराबर आएगी, वो A3 के बराबर आएगी। और ये है जो वो कॉन्सेप्ट है इक्वलेंस क्लास का। और मैं आशा करता हूं कि आपको इक्वलेंस क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 6 को सोल्व करते हैं। और जो ये एग्जाम्पल है देखने में बिल्कुल आसान है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस है और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिएगा। तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास R कोई रिलेशन है जो सेट A पर डिफाइन है। सबसे पहले सेट A को लिख लेंगे। तो जो सेट A है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये एलिमेंट है। और जो रिलेशन R है वो ये है, A, B belongs to R such that both A and B are either odd or even। कि जो ये दोनों है या तो दोनों इवन होने चाहिए
और या फिर दोनों ऑड होने चाहिए। तो हमने प्रूफ करना है कि जो ये रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मान लीजिए लेट ए इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, ये है, तब क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? मींस क्या बोथ ए एंड ए आर आइदर ऑड और इवन होंगे? होंगे, क्योंकि अगर ए इवन है तो ए कोमा ए भी इवन होगा, और अगर ए ऑड है तो ए एंड ए दोनों ऑड होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं देन दिस इंप्लाइज बोथ ए एंड ए आर आइदर ऑड और इवन। और अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। दिस मीन्स ए कोमा बी, ए कोमा और बी के प्लेस पर कितना है, वो ए है, तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। मीन्स दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार चलिए सिमेट्री को करते हैं। जो सेकंड है वो है सिमेट्रिक। तो सिमेट्री के लिए हम कंसीडर करेंगे लेट ए कोमा बी इन द सेट ए, और वो ऐसे लेने हैं हमने सच दैट जो ए कोमा बी है ना, ए कोमा बी बिलोंग्स कर रिलेशन आर से। अब अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दिस मीन्स बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन, ये हो सकता है। तब देखिए अगर बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड है या इवन है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बोथ बी एंड ए आर आइदर ऑड और इवन, मैं लिख सकता हूं। क्योंकि अगर ए और बी दोनों ही इवन है तो बी और ए दोनों इवन होंगे। अगर ए और बी दोनों ऑड हैं तो बी और ए दोनों ऑड होंगे। तो ये लिख सकता हूं मैं। अब देखिए जो ए के प्लेस पर आ गया बी, तो बी, बी के प्लेस पर आ गया तो कोमा ए, दैट इज बिलोंग्स टू आर। हम लेकर ये चले थे कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और हमने प्रूफ ये कर दिया कि जो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, दिस मीन्स आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो थर्ड है वो है ट्रांजिटिव। अब मान लीजिए कि जो लेट कि ए कोमा बी कोमा सी इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, और वो ऐसे लेने हमने सच दैट कि जो ए कोमा बी बिलोंग्स करे आर से एंड बी कोमा सी ये भी बिलोंग्स करे आर से। अब अगर ए कोमा बी बिलोंग्स करे आर से, दिस मीन्स बोथ ए एंड बी आर आइदर odd और इवन, odd और इवन, ये होगा। एंड और बी कोमा सी बिलोंग्स करे आर से, दिस मीन्स बोथ बी एंड सी आर आइदर odd और इवन, ये है। अब देखिए अगर मान लीजिए ए इवन है तो बी भी क्या होगा, इवन होगा,
और यहां से देखिए अब बी क्या है, इवन है, तो सी भी क्या होगा, इवन होगा, तो मीन्स ए और सी इवन हो गए। इसी प्रकार इफ ए ओड है तो बी भी ओड होगा, और अगर बी ओड यहां पर है तो सी भी ओड होगा, मीन्स ए एंड सी क्या हो गए, ओड हो गए। तो हम ये लिख सकते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बोथ ए एंड सी आर आइदर ओड और इवन, ये लिख सकते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, दिस मीन्स ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, और अगर ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स करे आर से, और हम ये प्रूव कर दें कि ए कोमा सी करे बिलोंग्स आर से, तो दिस मीन्स आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड ये है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, एंड थर्ड इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वी कैन से R is an equivalence relation. तो R is an equivalence relation. ये होगा। तो हमने यही प्रूव करना था कि जो R है वो क्या है, इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब चलिए प्रूव करते हैं कि जो ये एलिमेंट है वो आपस में रिलेटेड है, और इसी प्रकार जो ये सेट है वो आपस में रिलेटेड है, और कोई भी एलिमेंट इस सेट का आपस में रिलेटेड नहीं है इस एलिमेंट से। तो इसको हम सोल्व करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ वन। तो जो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ वन है सबसे पहले वो देखते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ वन, उसमें वो एलिमेंट आएंगे x बिलोंग्स टू द सेट A सच दैट कि x कोमा या 1 कोमा x बिलोंग्स करे R से, ये होगा। तो जो इसके अंदर आएगा, अब देखिए A कोमा B बिलोंग्स टू R कब, इफ बोथ A एंड B आर आइदर ओड और इवन, कि A और B दोनों या तो इवन हो या ओड हो। अब देखिए 1 क्या है, 1 इवन है, 1 ओड है, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, तो जो x का वैल्यू वो 1 भी हो सकता है, आप यहां देख सकते हो, क्योंकि 1 और 1 ओड है। इसी प्रकार इसका वैल्यू 3 भी हो सकता है, क्योंकि 1 और 3 क्या है, ओड है। इसी प्रकार 5 भी हो सकता है, क्योंकि इसका 1 और 5 ये दोनों ओड है, और इसी प्रकार 7 हो सकता है। तो जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 वो किसके बराबर आ गई, वो इस सेट के बराबर आ गई, मींस इस सेट के बराबर आ गई। तो हम ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज ऑल एलिमेंट्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस, और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फर्स्ट, और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फर्स्ट क्या है, वो ये है 1, 3, 5, 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर, are related to each other, और because इसको आप because क्यों, क्योंकि जो ये सेट है ना 1, 3, 5, 7 is the equivalence class ऑफ 1, ये है। और हम सभी जानते हैं कि जो इक्विवेलेंस क्लास होती है उसके अंदर सभी एलिमेंट क्या होते हैं, वो रिलेटेड होते हैं टू इटसेल्फ। इसी प्रकार अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालूं तो उसके अंदर एलिमेंट कैसे आएंगे, उसके अंदर एलिमेंट x वो आएंगे x बिलोंग्स टू द सेट A सच दैट कि 2, x ये बिलोंग्स करे रिलेशन R से। तो इसके अंदर देखिए कौन से एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर एलिमेंट आएंगे 2, x सच दैट
x बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखिए x का वैल्यू क्या हो सकता है। अब रिलेशन ये कहता है 2, x बिलोंग्स टू r। इफ अगर 2 है वो क्या है, इवन है, तो x को भी क्या होना पड़ेगा, इवन ही होना पड़ेगा। तो x का जो वैल्यू है वो 2, 4, 6 ये है। तो हम यही लाइन लिख सकते हैं कि all एलिमेंट, हेंस all एलिमेंट्स offset this, offset 2, 4, 6 are related to each other, are related to each other because जो ये है 2, 4, 6 is the equivalence class of 2। जो नंबर 2 है उसकी क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है, और ये किसकी है, 1 की इक्विवेलेंस क्लासेस है। अब देखिए, अब जो थर्ड पार्ट है वो ये है कि जो ये सेट है इसका कोई भी एलिमेंट इस सेट से रिलेटेड नहीं होगा। तो हम सभी जानते हैं कि जो ये सेट है एज जो 1 की इक्विवेलेंस क्लास है वो कितनी है, वो 1, 3, 5, 7 एंड जो 2 की इक्विवेलेंस क्लासेस है वो कितनी है, 2, 4, 6। ये क्या है, आर डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस, आर डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट 1, 3, 5, 7 आर रिलेटेड टू दिस सेट 2, 4, 6 कि जो कोई सा भी एलिमेंट है 1, 3, 5 सेट का वो रिलेटेड नहीं होगा टू द सेट 2, 4 एंड 6। और मैं आशा करता हूं कि जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा।